आज जगन्नाथ धाम की भूमि पर आकर मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। लेकिन मित्रों, आज मैं आप सभी से एक वेदना व्यक्त करने आई हूँ। कल आप सभी ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुना राष्ट्र के नाम। उस संबोधन में उनकी वेदना भी थी, संवेदना भी थी और देश की मातृशक्ति के प्रति उनका आश्वासन भी था। वेदना इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी, डीएमके, टीएमसी, सपा, विपक्ष के सभी इंडी अलायंस के घटक दल के नेताओं ने मिलकर इस देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आप जानते हैं कि सर्वसम्मति से 2023 सितंबर में पारित हुआ था। यानी सभी विपक्षी दलों ने अपनी सहमति दे दी थी कि महिला आरक्षण पारित हो जाए, लेकिन कानून मित्रों केवल पारित होकर नहीं, उसका लागू होना आवश्यक है। सदन में 16, 17 और 18 अप्रैल को एक वचन पूर्ति का क्षण आया था। एक ऐसा क्षण जब जो वादा इस देश की मातृशक्ति से पूरे सदन ने सितंबर 2023 में करा था, उस वचन को पूरा करने का क्षण आया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 से ही लागू हो जाए, यानी महिला आरक्षण आने वाले लोकसभा के चुनाव में ही परिलक्षित हो जाए, वहीं पर लागू हो जाए। लेकिन विपक्ष ने हमारी एक न मानी। उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के पीठ में छुरा घोंप दिया और इस देश की मातृशक्ति ये जानती है कि उनको अधिकार देने के लिए निकले थे नरेंद्र मोदी, लेकिन अवरोध डालने के लिए विपक्ष वहां पर खड़ा रहा। ये कांग्रेस और विपक्ष के सभी दल ये चाहते हैं कि महिलाओं की भूमिका केवल और केवल मतदान केंद्र में वोट बैंक तक, यानी मतदाता की भूमिका तक सीमित रह जाए। जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आई तो अपनी जिम्मेदारी से विपक्ष के सभी साथियों ने मुंह मोड़ लिया। आज हम सब यहां बैठकर मीडिया के माध्यम से इनके इस विश्वासघात की गाथा को जन जन तक पहुंचाएंगे। 3 प्रकार के कटाक्ष, 3 प्रकार के क्रिटिसिज्म ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन में लेकर आते हैं। सबसे पहला है परिसीमन, डिलिमिटेशन। मैं मीडिया के माध्यम से एक आर्टिकल पढ़ना चाहती हूँ भारतीय संविधान से। आप सब देख रहे हैं कि वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी झलकाते जरूर हैं, लेकिन शायद इसको खोलकर पढ़कर समझने की जहमत नहीं करते। आर्टिकल 334, मुख्यमंत्री जी मैं आपकी अनुमति से इसको पढ़ना चाहूंगी मीडिया के। आर्टिकल 334A क्या कहता है? Reservation of seats for women take effect, notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part or part 8, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a state and Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose। इसका अर्थ है कि सितंबर 2023 में ही विपक्ष ने जब सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने की हामी भर दी, तब परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के लिए भी उन्होंने सहमति दे दी थी। Ladies and gentlemen, delimitation was a condition precedent to invocation of the reservation under the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, and this was a condition agreed to unanimously by members of the opposition. इसलिए इस बात में किसी भी प्रकार की भ्रांति या भ्रम मत फैलाने दीजिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, परिसीमन यानी डिलिमिटेशन भारतीय जनता पार्टी की कंस्पिरेसी नहीं है।
परिसीमन या डिलिमिटेशन भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रपंच नहीं है, ये एक संवैधानिक मैकेनिज्म है। ये वही संवैधानिक मैकेनिज्म है जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। बाबा भीमराव अंबेडकर की दुहाई कांग्रेस पार्टी देती है, कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देती है, लेकिन जब नारियों के हक का हिसाब देने की क्षण आई तो उस क्षण में उन्होंने आते ही कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोट दिया। दूसरा क्रिटिसिज्म करते हैं, ये कहते हैं कि टाइमिंग गलत था। वो कहते हैं कि चुनाव के बीच में क्यों आप लेकर आए। अरे कोई जनरल इलेक्शन नहीं है, अभी स्टेट के इलेक्शन चल रहे हैं। देखिए, जब तक कि एक राष्ट्र एक चुनाव का रिफॉर्म इस देश में लागू नहीं हो जाएगा, तब तक इस देश में ये माहौल हमारा ऐसा है, नेचर ऑफ हमारी पॉलिटी ऐसी है कि चुनाव तो आते रहेंगे। मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहूँगी। मैं 2 साल एज एन एमपी जून में आके समाप्त करूँगी, अभी मैंने कंप्लीट नहीं करा है, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर बंगाल का चुनाव 7वां चुनाव है जिसमें मुझे योगदान देने का मौका मिल रहा है। 40 बरस से इस देश की मातृशक्ति इस ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म की प्रतीक्षा कर रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है, और अब विपक्ष किस मुंह से ये कहता है कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं? किस मुंह से कांग्रेस पार्टी, डीएमके, सपा, टीएमसी और विपक्ष इंडिया अलायंस के घटक दल ये कहते हैं कि आप इसको बहुत जल्दी ला रहे हैं? 40 बरस की प्रतीक्षा आपको नहीं दिखती? मातृशक्ति की आंखें थरथरा गई हैं इस ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म के लिए। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ विपक्ष से कि अरे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो सदन के पटल पर खड़े होकर गारंटी दी थी। ये कहा था कि आप गारंटी शब्द चाहते हैं तो गारंटी ले लीजिए, वचन चाहते तो वचन ले लीजिए, वादा चाहते हैं तो वादा ले लीजिए, किसी भी राज्य का हित मैं उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूं। साथ ही में प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि क्रेडिट की लड़ाई नहीं है साहब। आपने खुद ही वो वीडियो देखी अभी। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि क्रेडिट इस देश की मातृशक्ति को जाएगा, विपक्ष के सभी दलों का बड़ा इश्तिहार मैं अपनी तरफ से दूंगा। यानी श्रेय की लड़ाई नहीं थी, क्रेडिट की लड़ाई नहीं थी। लेकिन भाइयों और बहनों, ये विपक्ष महिला विरोधी है और इसीलिए इनकी नीयत ही नहीं थी कि महिलाओं को सत्ता में उनकी भागीदारी या हिस्सेदारी मिले। इसका मैं प्रमाण आपको देती हूँ। सदन के पटल पर खड़े होकर इस देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खुद केसी वेणुगोपाल जी जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्हें कहा, आप 1 घंटा दे दीजिए, 1 घंटा दे दीजिए, हम इस संशोधन को लिखित में ले आते हैं जो आप चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि परिसीमन 50% से सीटों की वृद्धि कर कर हम ले आएंगे। एक नॉर्थ वर्सेस साउथ, ईस्ट वर्सेस नॉर्थ का जो आप नैरेटिव बना रहे हैं, यह सरासर गलत है। बार बार विपक्ष आपको यह कह रहा था कि परिसीमन के बाद कुछ राज्यों की जहां पर जनसंख्या घटी है उनका अनुपात गिर जाएगा। यह सरासर गलत है। मैं आपको तमिलनाडु का ही एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम ये कह रहे हैं कि आप केवल ज्योग्राफी जो है यानी टेरिटोरियल बाउंड्री वो 2011 के जनगणना के बेसिस पे करेंगे, लेकिन सीटों की वृद्धि 50% तक सब यानी सब राज्यों को मिलेगी। इसका अर्थ ये है कि जो स्टेट्स की हिस्सेदारी का अनुपात अभी है वो बरकरार रहेगा। तमिलनाडु का मैं आपको उदाहरण देती हूँ। आज के दिन तमिलनाडु का 543 सीट्स में 39 सीट्स तमिलनाडु राज्य को मिलती हैं। इसमें पूरे में यानी 543 सीट्स में उनका शेयर बनता है 7.18%। अगर हम बिल का फॉर्मूला लगाते तो उनकी सीटों की वृद्धि होती 59।
और उनका अनुपात घटता नहीं बढ़ता। 7.18% से 7.23% तक बढ़ता। ये बात लिखित में गृह मंत्री कह रहे थे विपक्ष को कि हम आपको ये संशोधन लिखित में दे देते हैं अगर आपको हमारी मौखिक गारंटी पे विश्वास नहीं। लेकिन विपक्ष एक नहीं माना। अब मैं बात करती हूं माननीय अखिलेश यादव जी की। वो तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे ले जाने के लिए उन्होंने इतनी गैर संवैधानिक मांग रख दी जो कोई सरकार पूरी नहीं कर सकता। उन्होंने धर्म के आधार पर मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करी। क्या वो भूल गए कि इस देश का संविधान, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत ही नहीं देता? बार बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन अलाउड ही नहीं है, अनुमतित ही नहीं है। इसे अंग्रेजी में कहते शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट। अखिलेश यादव जी ने ऐसी डिमांड कर दी। वो जानते थे कि ये डिमांड पूरी हो ही नहीं सकती क्योंकि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बार बार कह रही हूं, विपक्ष के साथियों की नीयत ही नहीं थी। वो एक ऑब्स्टिकल बनकर, एक अवरोध बनकर खड़े हो गए। मातृशक्ति के हित की उन्होंने बलि चढ़ा दी। पर आज आप सभी के माध्यम से कहना चाहूंगी कि विपक्ष के जो भी साथी हमारे थे, जिन्होंने महिला आरक्षण का विरोध करा, जिन्होंने महिला आरक्षण को 2029 में लागू नहीं होने दिया, उनको मैं कहना चाहती हूं, आप इस देश की मातृशक्ति के आक्रोश का पात्र बने हैं। जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसर था इस देश की मातृशक्ति के आशीर्वाद का पात्र बनने की, और अब आप देखिएगा इस देश की मातृशक्ति आपसे कुपित है और आप उनके श्राप के भागीदार बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कल अपनी वेदना भी व्यक्त करी, अपनी संवेदना भी व्यक्त करी और मेरे देश की मातृशक्ति को आश्वासन दिया, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी सारी गारंटी पूरी करने की गारंटी है। और इस मंच से मैं आपको कहना चाहती हूं, जब तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधान सेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण एक चुनावी मुद्दा नहीं, एक संकल्प है जिसे हम निश्चित ही सिद्धि तक लेकर जाएंगे और नरेंद्र मोदी इस देश की मातृशक्ति को उसका हक निश्चित दिलाएंगे। जय जगन्नाथ। आज ये प्रेस वार्ता को आपण समस्त स्वागत करुच्ची। आज ये प्रेस वार्ता निश्चित भाव ये देशपाई एवं विशेषकर कि महिला मानकर सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील ये विषय संपूर्ण भाव यह पर्यवेसित। मुझे संवाद माध्यम निश्चित भाव में गोटे पटे महिला सशक्तिकरण माननीय प्रधानमंत्री जो यज्ञ एवं आरपटे यहाँ विफल करने जो षड्यंत्रकारी विरोधी दल मानकर विषय आपण मानकर पाखरे रखी। आ पूर्व आमर बांसुरी स्वराज माननीय एमपी दिल्ली आपण मानकर पाखरे डिटेल आपण मानकर पाखरे से रखी सारी एवं से विषय में आपण मानकु मोर मत रखापी चाहूँगी। गत 17 तारीख भारतीय गणतांत्रिक इतिहास रे एक कला दिवस थिला। और कारण हूँ यही दिन कांग्रेस दल नेतृत्व में विरोधी दल देशर कोटि कोटि महिला स्वप्न को चुरमार करने सहित संविधान 131तम संशोधन को सामान्य लोकसभा पराजित करी यही हार को समाने हसी हसी उत्सव भाव पालन कर देशर महिला प्रकृत हार नुह, यह अहंकार
यह हूँ अपरिणाम दर्शितार हार एवं निश्चित भाव में तार उत्तर आगामी दिन में ये भारत वर्षर नारी शक्ति भोट देवा समय निश्चित भाव में ताहार उत्तर देवे। आज जमी ये घटना को लेकर आज निश्चित भाव में ये कला दिवस हिसाब से आम ताको सारा भारत वर्ष देखुं ठीक से भाव में जून 25 1975 मसीह जितेबले देश में जरूरीकालीन परिस्थिति इमरजेंसी लागू करा जाइथिला सेतेबले मध्य कांग्रेस दल यहाकू एक खुशी मनाउथिले जहाँकि ये भारत वर्ष पाई ये प्रथम ये देश पाई गोटे कला दिवस थिला। जदि आम यह आउ टिके डिकोड करवा ताले मु कहबा चाहे जे ये देशर जनसंख्यार अधा होउछंती महिला अर्थात 140 कोटी जनसंख्यार अधा होउछंती महिला। महिलांकर बिना ये ये सृष्टिर मध्य कल्पना करा जाई पारे नाही। आज देशर झियो माने महिला माने सबु क्षेत्र में पारदर्शिता आज श्रेष्ठत्व प्रतिपादन कर पारुछंती। शिक्षा क्षेत्र में हो आपंकर स्वास्थ्य क्षेत्र में हो विज्ञान क्षेत्र में हो प्रजुक्ति हो क्रीड़ा हो सब क्षेत्र में प्रशासन क्षेत्र में मध्य जदि आम से प्रतिभा को देखा ताले निश्चित भाव में स्कूल रे पाठ पढ़ावा क्षेत्र में हो कि आज यदि आम देखा उड़ाजहाज आकाश में चलैवा पायलटिंग काम कर आम देखी समस्ते ऑपरेशन सिंदूर किभली भाव में भारत और पाकिस्तान भितर जितेबले ऑपरेशन सिंदूर आरंभ है सेतेबले महिला मानकर नेतृत्व में किभली भाव में नारी शक्तिर चमत्कार प्रदर्शन होता एवं आमे से 2 दिनर ये युद्ध में आम से पराकाष्ठा देखा सहित विजय कर बड़ भूमिका आम देखी नारी शक्तिर भूमिका को आम देखी किंतु आज जदि आम वास्तव में देखा कांग्रेस दल एवं विरोधी दल जो माने ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम को गत 17 तारीख 18 तारीख से विरोध कर वास्तव में जदि आम हिस्ट्री को भी देखा ताले निश्चित भाव में केवल महिला सशक्तिकरण ना केवल गोटे ये हूँ केवल स्लोगान एवं यह गोटे फैशन कहुपे जितेबले प्रकृत सम्मान प्रकृत अधिकार देवार कथा सामना को आसे सेतेबले समाने उपरे गोटे कथा भितर गोटे कथा समर्थन करवा गोटे कथा एवं भोट देकी ताको संपूर्ण भाव में कार्यकारी करवा ये गोटे कथा संपूर्ण भाव में नारीर स्वाधीनता को एवं नारीर सम्मान को एवं नारीर अधिकार को संपूर्ण भाव में किभली भाव में कांग्रेस दल एवं जो मैंने सहित विरोधी दल हिसाब से अच्छा सेमानंकर गत 2 दिनर जो आलोचना 16 और 17 तारीख में संपूर्ण भाव में भारत वर्षर समस्त सामना को ये आसला एवं से कांग्रेस सहित मिसी जो दलगुड़िक से तृणमूल कांग्रेस बा टीएमसी समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी डीएमके वामपंथी दल समस्ते निज भाषण में सारा दुनिया को देखदेले जे सेमाने होउछंती प्रकृत में महिला विरोधी और सेमाने केवल महिला सशक्तिकरण केवल मुखा पिंधिक कथा कहती किंतु पार्लियामेंट रे जितेबले लोकसभा जितेबले आलोचना होती सेतेबले पछघुंचा देवा एवं सेमाने संपूर्ण भाव में विरोध करवा ये उदाहरण आज सेमाने सृष्टि करिसेंती। अनेक समय अनेक कांग्रेस और विरोधी दल मत जे सेमाने पंचायत निर्वाचन रे जितेबले संरक्षण कथा आसूची सेतेबले सेमाने तांको पाई पूरा व्यवस्था करिसेंती एणु ये क्षेत्र में से आरक्षण देदेला ताको पाई समस्त समानता देवा अधिकार देवा कर्तव्य देवा को तुलैचंती बोली सेमाने भावंती किंतु वास्तविक जितेबले जो से केवल लॉ मेकर जो करिवार अधिकार हेबे से समय महिला मानू विधानसभा जिते लॉ मेकर हेबे पार्लियामेंट रे लोकसभा राज्यसभा जिते लॉ मेकर हेबे सेते बेलू आज विरोधी संपूर्ण भाव आज से पछघुंचा आज से एणु निश्चित भाव में जितेबले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
ये 2029 मसीह जिते निर्वाचन रे महिला संरक्षण कथा को से सामना को आनिले डिलिमिनेशन कथा को भी सामना रे आनिले सेते बेले से देखिले जे 272 जन महिला लोकसभा को मंडित करेंगे एवं सेमानंकर स्वर शाणित करी जेते बेले पॉलिसी आसीबो जेते बेले विधेयक आसीबो सेते बेले संपूर्ण भाव में सेमानंकर विरोध को जीव अर्थात जेभली भाव में सेमाने ताको मन भितर आसिला जे एथिरे महिला मानकर संपूर्ण अधिकार चली जीव एवं सेमाने जेभली भाव में केवल महिला को हाथ बारिश कर महिला को व्यवहार करी महिला किसी कथा कहवा किंतु महिला मान अधिकार को संवैधानिक व्यवस्था मध्य विधानसभा विधेयक आनी से समर्थन करके पूरा करवा ये कथा को संपूर्ण भाव में से विरोध कर निचुक आपण मैंने देखी गत 17-18 तारीख में जो चर्चा और ये आलोचना हो निश्चित भाव में मुझे कहवाई चाहूँगी आज यही जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम एवं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2029 लागू करने जो संशोधन आनिले प्रकृत में मातृशक्ति को सशक्तकरण करवा एवं समानकर अधिकार को आमे देवा जहाँ 2047 को जदि आमे विकसित भारत बनवाई जो संकल्प माननीय मोदी जी नहीं जदि आम पूरा करने पड़ो ताहले जनसंख्यार अधा शक्ति को नारी शक्ति को मध्य सेमानकु समान अधिकार देवा सेमानकु तांकर सामाजिक आर्थिक राजनीति क्षेत्र में समान अधिकार देवा ये कथा को से संपूर्ण भाव में सामना को जिते आनी आज निश्चित भाव में से आज विरोधी आज पछघुंचा देइछंती एणु ये जो भावुचंती जे यह को आमे आज बंद करदेलु विफल करदेलु एवं ये विधेयक आउ केबे पास हो पारिबो नाही किंतु यह निश्चित भाव में मोदी हेतु तो मुमकिन है जहाँ ये कथा आज सामना को आसुची निश्चित भाव में आगामी दिन में समय आसीबो 2029 रे निश्चित भाव में यह किभली भाव में लागू करा जिवो एवं आज से जो महिला बा नारी शक्ति पाखरे आज जो आक्रोशर आज जो वातावरण तैयारी जाऊँ जो नारी शक्ति आज जागृत होकर निज अधिकार जो राजरास्ता को आसो से विरोधी दल कांग्रेस और सहयोगी दल मानकर सेमाने किभली भाव में आज सामना करेंगे से कथा निश्चित भाव में समय तो कह किंतु एथिरे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिते बड़े ए भारत वर्षर मुख्य सेवक हिसाब से दायित्व नेले प्रधानमंत्री हिसाब से दायित्व नेले से दिन ठारू महिला मानू महिला सशक्तिकरण में आग को नापी अनेक योजना कार्यकारी करते अधिकार को समाने से पहुँचे एवं नारी को सम्मान देकर समस्त योजना को कार्यकारी करदी आम देखा ताहले 22 जनवरी 2015 दिन यशस्वी प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजनार शुभारंभ करते जहाँ महिला को प्रति समाज रे तांकर दृष्टिकोण को किभली भाव में बदल देता ये कथा को आपण मैंने समस्ते जानते स्वच्छ भारत योजना कहवा हर घर नल जल रे महिला मान को घर को तांकर पाइप जगे पानी पहुँचवा कथा हो ये समस्त कथा को स्वतंत्रता देकर सारा देश कार्य करवा से माने विरोध करुले आज जिते बड़े ताहा सफल नेतृत्व दे पारा आज आपण मैंने ये कथा को भल भाव जापे से भाव में अल्प संख्यक मानकर 3 तलाक कथा जदि मु कहबी ताले निश्चित भाव में से केते विरोध करते संसद रे एवं आज मध्य से मुसलमान महिला मान को सुरक्षा देवा एवं 3 तलाक रे जो समान संपूर्ण भाव में गोटे मुसलमान महिला को जेभली भाव में ताकर अधिकार को क्षुण्ण कर दि जाउथला आज माननीय मोदी जी आज मसीहा बनिक आज जबड़ी भाव में उद्धार कर समानता भितर आनी ये कथा को जदि आम देखा वास्तविक आज कांग्रेस केवल सबुठार दुखर कथा जे केवल कांग्रेस कहले 2 जन को बुझाए जड़े हेले सोनिया गांधी आउ जड़े हेले प्रियंका गांधी जो माने निजे महिला होकर संपूर्ण भाव में एमाने आज विरोध कर समाज पार्टी सर्वेसर्वांकर पत्नी सी डिम्पल यादव सांसद आज जन महिला होती
ଯେତେବେଳେ ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम आसिला ये विधेयक से से निजे किभଳି भाବରେ पछघुंचा देले एवं निज दल को प्राधान्य देले किंतु नारी शक्ति को से संपूर्ण भाବରେ विरोध करें एवं अनेक एमती घटना अच्छी आम जदि ता भितर निश्चित भाव में मुझे शब्द आपको चाहिए जे एथिरे प्रथम जितेबले 1996 जितेबले माननीय देवगौड़ा सरकार समय महिला सशक्तिकरण प्रसंग ये प्रथमे सामना को आसीथिला एवं से संसदीय कमिटी गला परे ये पुणी फेल मारिगला सेठू कौन प्रकार तार मूवमेंट है ना 1998 2003 मसीह माननीय पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी समय चारि थर ताको प्रचेष्टा करा जाइथिला से समय कांग्रेस विरोध करला एवं से समय जिते आंचलिक दल अच्छा से समाजवादी पार्टी एवं ताहा सहित मध्य अन्य समस्त यहाँ संपूर्ण भाव में विरोध करते एवं खाली विरोध कर संसद भवन में तार तांडव लीला रचना करते विभिन्न प्रकार से हटचमट करके विरोध करते एणु परवर्ती पर्याय 2010 महिला आरक्षण बिल राज्यसभा को आसला प्रथम एवं राज्यसभा पारित करागला एवं निजे फटो सेसन रे भाग नहीं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी एवं ता परवर्ती पर्याय जितेबले लोकसभा को आसवा कथा सेतेबले लोकसभा को से आणिले नहीं कि संपूर्ण भाव में कोल्ड स्टोर रे पुणी आउ थे रखीदेले एणु ये समस्त इतिहास जहाँ कहूँ संपूर्ण भाव में आंतरिकतार अभाव एवं नारी शक्ति सशक्तकरण कथा को केवल स्लोगान रे रखिबा ये कथा को कांग्रेस सीमित रखी जेभली भाव में नाटकबाजी से करी आसुथिला एवं एबे मध्य 2023 रे उभय लोकसभा और राज्यसभा रे जेभली भाव में समर्थन देवार ये कार्यक्रम भितर रखिकी 2024 रे ताकू करे न देवार चक्रांत करिकी परवर्ती पर्याय एबे जेतेबेले ये बिल आसिला संपूर्ण भाव में यहाँ निजे कांग्रेस और तार समस्त राजनीतिक दल जो माने विरोधी दल अच्छा समस्त को ये प्रकार जो चक्रांत करी आज नारी शक्ति प्रति कुठारघात कर आगामी दिन में निश्चित भाव में नारी शक्ति ये आक्रोशर शिकार निश्चित भाव में नारी शक्तिर आक्रोशर शिकार हेब ये विरोधी एवं तार सामना से किभली भाव कर से कथा तो समय कह किंतु निश्चित भाव में जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज महिला को सामना को आनिबा ताको अधिकार को आनिबा जो आज गोटे बड़ मिशन रे आज आछंती हुए तो आज कौन से कारण ये पार्लियामेंट रे अटकी जाई पारे लोकसभा रे ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम काट खाई जाई पारे किंतु 2029 रे निश्चित भाव में यह आगामी दिन में सफल नेतृत्व देव एवं से परिस्थिति मध्य आगामी दिन में आपण मैंने देखा पाइबे से जानी नाहंती जे माननीय मोदी जी जो क्यों उपादान रे बनी जमी हिंदी रे गोटे कथा अच्छी उनको मालूम नहीं कौन सी मिट्टी से बने माननीय प्रधानमंत्री देश को संबोधन करी गतकाली अधघंटा पर्यंत से संबोधन करिसेंती समस्त नारी शक्ति को से आह्वान करिसेंती समस्त नागरिक मानक से आह्वान करिसेंती एणु निश्चित भाव जो नारी शक्तिर आक्रोश रे एवं 140 कोटी लोकंकर जिते बड़े आक्रोशर सम्मुखीन हम विरोधी दल सेतेबले से सामना करि पारिबो तो एणु एथिरे निश्चित भाव में नारी शक्ति को जागृत करवा एवं आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो भली भाव में आज तांकर सामाजिक दृष्टिकोण राजनीति दृष्टिकोण एवं आर्थिक दृष्टिकोण भी जी प्राधान्य आज से देइछंती निश्चित भाव में तांकरी नेतृत्व तांकरी मार्गदर्शन में आज आम देशर प्रथम नागरिक माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति आसन आज अलंकृत कर आज कहवाई चाहे जे जो दल निजर नीति निजर आदर्श निजर विचारधारा संपूर्ण भाव में 140 कोटी लोकंकर सहित समानता आनिबा अधिकार को संपूर्ण भाव में समस्तंकर देवा ये कथा को भ्रुक्षेप न करी समुदाय जनसंख्यार अधा लोकंकर जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम को जो विरोध करवा
ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦଳକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ତାହା ଦେବେ। ଏଣୁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଠି କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଯେଉଁ ନାରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମାନତା ଅଧିକାର ଦେବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଏ କଥାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ ଅଧିନିୟମ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାହା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ଏବଂ ପାରିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।